कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अच्छा इधर देखिएगा कि आपको ये स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड स्लाइड शो हो रही है क्या? ठीक है, स्लाइड शो हो रही है, इसका मतलब है। अच्छा देखिए यहाँ पर ना इनके अंदर, अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुके, पेन यूज करूँ इसके लिए। देखें, ये आपको दिख रहा होगा इनका, ये क्या है, ये ऊपर की तरफ तो जो है इसका, ये जो नजर आ रहा है ये है इसका एम्फियोला। इसका क्या है? एम्फियोला है। एम्फियोला के नीचे जो चीज है आपके पास, ये क्या है? पोडिया। इसको पोडिया या ट्यूबफिट का नाम देते हैं। पोडिया भी कहा जाता है या फिर आप किसका ट्यूबफिट का नाम भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें, ये ऊपर, ये यहाँ पर क्या है इसका, ये है रिंग कैनाल, जिसको मैंने सर्कुलर कैनाल का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद अगर मजीद देखेंगे इसके अंदर, तो और क्या नजर आएगा आपको, तकरीबन तकरीबन। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस तरीके से ये जो इनकी आ रही है, ये क्या है? रेडियल कनाल है। क्या है? रेडियल कनाल है इनकी। क्या है? रेडियल कनाल कहलाएगी। ठीक। रेडियल कनाल के बाद अगर आप मजीद इसके अंदर देखेंगे, तो वाटर एंटर होगा थ्रू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपके पास, यानी कि कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम मैड्रोफोराइट का नाम देते हैं, इसके थ्रू वाटर एंटर होगा। और ये क्या है? बेसिकली ये एक स्मॉल पोर है। क्या है? एक स्मॉल पोर है। इसके थ्रू वाटर क्या होगा? एंटर होगा। ठीक है। एंटर हो करके फिर क्या होगा कि इन कैनाल्स के अंदर देखें, ये सर्कुलेटरी में जाएगा, सर्कुलेटरी से फिर यहाँ आएगा। देखें इन कैनाल्स के अंदर, रेडियल कैनाल्स के अंदर, कहाँ आ रहा है? रेडियल कैनाल्स के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद इस, यानी कि जो आपके पास क्या है, एम्फियोला है, इसके अंदर पंपिंग होगी, तो प्रेशर कहाँ आएगा? पीछे की तरफ। तो बॉडी कहाँ मूव करेगी इसकी? ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इन्होंने पूरा अपने अंदर क्या डेवलप किया हुआ है? एक वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। इनके अंदर पूरा एक क्या डेवलप होता है? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है जा करके। ठीक है। तो वाटर सर्कु आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। ठीक है। तो पूरा एक इनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? वाटर सर्कुलेटरी टाइप का एक सिस्टम इनके अंदर क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इनके पास बेसिकली क्या है? आपके देखें, वाटर एंटर, यानी कि ये तो इनके अंदर क्या होगा, यानी कि पॉइंट नंबर 8 चलें, इसको कर लेते हैं। द वाटर एंटर द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू एंटर होगा? प्लेट। एक प्लेट के थ्रू एंटर होगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? उसको आप नाम दे रहे हैं कॉर्ड। ठीक है, मैड्रिफोराइट का नाम दे रहे हैं।
और इसके ऊपर क्या है, इट हैज स्मॉल पोर, एक स्मॉल क्या होगा, पोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी जो एंड नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम आर नॉट वेल, आर नॉट वेल, वो कोई इतने खास नहीं होते, हाईली वेल डेवलप नहीं होते, वेल डेवलप नहीं होते, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होता है, देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा, इज एब्सेंट, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। और रीजनरेशन का प्रोसेस बड़ा कॉमन होगा इसके अंदर, यानी कि जो रीजनरेशन है, आर्म्स को अपने दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, रीजनरेशन प्रोसेस इज वेरी कॉमन। 9 बजे टेस्ट है आज, ठीक है, वेरी कॉमन, इन विच लास्ट पार्ट, हिम्मत ना होने के बावजूद मैं फिर भी आज टेस्ट लूंगा आज आपका, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, पता नहीं क्या हो गया सुबह से, नजला जुकाम बुखार, हाय हाय, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, आर डेवलप अगेन, कि रीजनरेशन पता है कि लास्ट पार्ट को दोबारा से क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। उसके बाद द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, टेक प्लेस बाय नहीं नहीं, टेस्ट तो बना हुआ है, बस देना ही तो होगा, दे के मैं आपको हैंड फ्री लगा के लेट जाऊंगा, आप करते रहिएगा, मैं बताता जाऊंगा। द रिप्रोडक्शन जो है टेक प्लेस बाय asexual reproduction, asexual and sexual reproduction, sexual methods, दोनों से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा ना, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन भी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं होती है, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्स आर सेपरेट, सेक्सेस sexes are separate, and जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगी, इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है, वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स के अंदर आपके बड़े वीक पॉइंट है, बहुत वीक पॉइंट है, खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं दिया, 20 में से किसी के 8 भी हैं, 9 भी हैं, 10 भी हैं, जिसके 8 9 10 हैं, वो सोचे इस बात को, सोचे वीक पॉइंट आपने जेनेटिक्स में दिया है, आपकी जेनेटिक्स सही नहीं है इसका मतलब है, ठीक है, मेहनत करें। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने तो बड़ी डिटेल के अंदर एक एक चीज बताई है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होगी, एक और 6 और 7 का साथ मिला के ले लूंगा, ठीक है, 7 का तो आज ले रहा हूँ, 6 7 का दोबारा एक और ले लूंगा। डेवलपमेंट इज संडे को, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट नहीं होती इसके अंदर, या आप समझेंगे डायरेक्ट जो है मेल और फीमेल आपस में कांटेक्ट करें, नहीं, जाइगोट जो है इस चेंज इनटू बाय फनेरिया लार्वा,
फिर वो डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, बायपनेरिया लार्वा में। फिर उसके बाद वही डेवलप इनटू न्यू एनिमल्स। फिर वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, न्यू एनिमल्स के अंदर जा करके डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली मैंने इससे पहले भी कहा था कि इसके अंदर जो एनिमल्स आ रहे हैं वो आपके पास कैसे हैं, पेंटामेरस हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं किसका, ब्रिटल स्टार का, ब्रिटल स्टार का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कल सुबह में क्लास रखेंगे, टाइम बता दूंगा मैं आपको। कितने हो गए, 4 हो गए, और एक नंबर 5 यहाँ से। देखिए ब्रिटल स्टार ऐसा होगा, देखिए दिस इज अ ब्रिटल स्टार। ये क्या है, आपके पास ब्रिटल स्टार होगा। अब इनकी अगर एफिनिटीज देखें, इनकी एफिनिटीज क्या है इकाइनोडर्मेटा की, एफिनिटीज ऑफ फाइलम, इकाइनोडर्मेटा। एफिनिटीज क्या, देखिए ये एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज इनकी मिलती हैं किससे, कॉर्डेटा से। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल, कल 2 तारीख है ना, कल आपका सिलेबस भी आ जाएगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सिमिलरिटीज विद कॉर्डेट्स, इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी, जो एम्ब्रियो इनका डेवलप होता है ना, उसकी डेवलपमेंट सेम है कॉर्डेटा से या फिर हेमिकॉर्डेटा से, जिस तरीके से हेमिकॉर्डेटा या कॉर्डेटा में होता है। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जिस तरीके से होता है। ठीक है, सच एज पैटर्न ऑफ क्लेवेज होगा, ब्लास्टुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, ब्लास्टोफोर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर यही कॉर्डेट में भी यही होता है, आपको पता है कि क्लेवेज बनेगा पहले, क्या यानी कि मैंने सारा आपको बताया है स्टार्ट में ना, कि क्लेवेज बनेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्लास्टुलेशन होगा, ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन एंड ब्लास्टोफोर, ब्लास्टोफोर, ये होगी फॉर्मेशन इसकी। ठीक है, और बायपनेरिया लार्वा जो है काइनोडर्मेटा का, हैव मैनी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद, ठीक है ना, किसके साथ, हेमिकॉर्डेटा के अंदर एक आता है एनिमल, यानी कि चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, कि जो इसका बायपनेरिया लार्वा जो है, ठीक है, वो क्या रखता है, वो बहुत ज्यादा मैनी, यानी कि मैनी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होंगी, उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होंगी किसके साथ, यानी कि किसके साथ होंगी, टॉर्नेरिया, टॉर्नेरिया लार्वा। और ये टॉर्नेरिया लार्वा किसके अंदर आता है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में।
कॉर्डेटा। अब देखिए ये पॉइंट किस तरफ इशारा कर रहा है, ये पॉइंट इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि जितने भी हेमी कॉर्डेटा या फिर कॉर्डेटा है आपके पास, वो एव्यूल्ड होकर के आए। कहाँ से एविल्ड होकर के आए हैं वो, यानी कि काइनोडर्मेटा से, क्योंकि इनकी एफिनिटीज जो है ज़्यादातर किसके साथ इनकी एफिनिटीज पाई जा रही हैं, इनकी एफिनिटीज ज़्यादातर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा से पाई जा रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आज, तबीयत भी सेट नहीं थी इसलिए मैंने एक सिंपल सा एक फाइलम उठाया आज, ताकि ये क्या हो जाए, आपका वाइंड अप हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम को देखते हैं, और नेक्स्ट फाइलम क्या है, नाइडेरिया। नाइडेरिया क्या है आपके पास, सेकंड फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया को पढ़ लेते हैं अब। देखिए नाइडेरिया को सैलेंटेट्रा भी कहा जाता है। पहले तो सैलेंटेट्रा ही कहते थे, अभी इसको नाइडेरिया कहने लगे। ये सारे के सारे क्या है, मैटस हुआ। इस फाइलम में जो एनिमल होंगे वो क्या होंगे, मैटाजोआ एनिमल्स। मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे ज्यादातर। ठीक है, अच्छा इनकी अगर बेसिकली तौर के ऊपर देखा जाए तो दे आर सिंपल एक्वाटिक एनिमल्स। ये क्या है, सिंपल एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, सम आर फाउंड, बल्कि मोस्टली, सम तो नहीं, मोस्टली ज्यादातर कहाँ होंगे, मोस्टली आर फाउंड इन मरीन वाटर। मरीन जैसे कि सच एज जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश है, या फिर सी एनिमल, कॉरल्स आ जाएंगे इसमें ना, कॉरल लीफ जो मरजान वगैरह और हकीम लोग यूज करते हैं, खैर कॉरल वगैरह आ जाएंगे। एंड ओनली फ्यू, मेजॉरिटी तो कहाँ है, सी वाटर में, एंड ओनली फ्यू, लेकिन कुछ जो है, कुछ वो होंगे फाउंड इन फ्रेश वाटर, फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं एनिमल्स, ये होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी आपको पता है, जहाँ से क्रॉस लगाएं तो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि किसी भी कहीं से भी क्रॉस लगाएं इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब उसके बाद इनके पास एक ना होलो कैविटी होती है, एक होलो कैविटी इनके पास होती है। देखिए उस होलो कैविटी को सैलेंट्रेट का नाम देते हैं। तो उस होलो कैविटी की वजह से ना इनको स्टार्ट के अंदर पहले क्या कहा जाता था, सैलेंट्रेट्रा कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो जो है आपके पास, यानी कि इंट्रॉन, उस होलो कैविटी को आप इंट्रॉन का नाम भी दे सकते हैं। किसका, इंट्रॉन का नाम भी दे सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड द बॉडी, डाइजेस्टिव कैविटी के, बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट है, उसको इंट्रॉन कह रहे हैं या सैलन टेट्रॉन का नाम देते हैं। और वो ओपन होती है आउटसाइड, वो बाहर की तरफ ओपन हो रही होती है, एक किसके थ्रू, सिंगल ओपनिंग के थ्रू, माउथ के थ्रू ना। तो अब इनके पास ये होलो कैविटी, यानी कि वर फॉर्मली, तो इसलिए इनको पास्ट के अंदर हम फॉर्मली क्या कहा करते थे, यानी कि यस, यस, यस सही है। तो इसलिए इनको हम पहले सैलेंट्रेट्रा कहा करते थे, लेकिन अब हम सैलेंट्रेट्रा का नाम नहीं देते इसको, अब हम इसको किसका नाम देते हैं, नाइडेरिया। चले मैं बता देता हूँ ना, बता देता हूँ कि इन इनसाइड द बॉडी
digestive cavity is present called इंट्रॉन, ठीक है, या फिर उसको नाम देते थे, ठीक है, सैलेंट्रॉन, सैलेंटेट्रा, इसीलिए तो कहा जाता था ना कि ये कैविटी थी, सैलेंटेरॉन के नाम से पुकारा जाता था। और ये ओपन होती थी किसमें, इट ओपन ओपन टू द आउटसाइड, आउटसाइड बाय अ सिंगल ओपनिंग से, माउथ, माउथ से, ठीक है। तो ड्यू टू विच, ड्यू टू द, नहीं बल्कि ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस of hollow cavity, they were called सैलेंटेट्रेट्स, ठीक है, सैलेंटेट्रा या फिर सैलेंट्रेट्स का नाम दिया जाता था इनको, ये बेसिक रीजन था इनके। लेकिन अब हम इनको किसका नाम देते हैं, अब हम इनको नाम देते हैं नाइडेरिया का। ये क्या होंगे, ये ज्यादातर आपके पास, बल्कि सेकंड पॉइंट, ये डिप्लोब्लास्ट होंगे, डिप्लोब्लास्टिक इनके पास क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, यानी कि इनके पास एक्टोडर्मिस, जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, और इनर इनके पास क्या होगा, एंडोडर्मिस, उसको गैस्ट्रोड्रम भी कहा जाता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होगी। और इन दो के दरमियान में क्या पाया जाएगा, एक ग्लेंटिशियस, सेलुलर ग्लेंटिशियस लेयर, जिसको आप मेसोगिया का नाम देते हैं। अब देखें इनको नाइडेरिया कहा क्यों गया, ठीक है, नाइडेरिया बेसिकली क्यों कहा जाता है, उसका बेसिक रीजन क्या है। देखें नंबर 3, द माउथ, इनका जो माउथ है ना, वो सराउंडेड करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, माउथ इज सराउंडेड बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक, हाँ चलें ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, माउथ के अराउंड कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको टेंटिकल्स का नाम देते हैं, टेंटिकल्स का नाम देते हैं। तो याद रखना कि इनके पास जो, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, कहीं से ऑपरेट नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो फैला हुआ होता है पूरे में। द, ये जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स कंटेन, इन टेंटिकल्स में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल, कंटेन स्पेशल सेल्स होते हैं, डिफेंस के लिए ना, स्पेशल सेल्स होंगे, उनको अब नाम देंगे किसका, नॉन एज, नॉन एज नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, तो इसीलिए इनको नाइडेरिया कहा गया ना। नीडोब्लास्ट कैसे, कैप्सूल लाइक होते हैं, कैसे होंगे, नीडोब्लास्ट कैसे होंगे, नीडोब्लास्ट हैव कैप्सूल लाइक, कैप्सूल लाइक बॉडी, कैप्सूल लाइक बॉडी होगी, ठीक है, द, उस कैप्सूल लाइक बॉडी को क्या, द नीमाटोसिट्स, नीमाटोसिट्स का नाम देते हैं या नीमाटोसाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। दीज आर द, दिखाता हूँ डायग्राम में अभी, दीज आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस,
डिफेंस करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से हमने इनको नाम दिया है किसका, बेसिकली तौर के ऊपर हमने इनको नाम दे दिया नाइडेरिया का, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट है, तो नीडोब्लास्ट की वजह से हम इसको किसका नाम दे रहे हैं, नाइडेरिया का नाम दे रहे हैं। लेकिन पास के अंदर इसको सेलेंटेट्रा कहा जाता था। क्यों सेलेंटेट्रा कहा जाता था, मैंने बेसिक रीजन आपको बता दिया कि इनके पास एक होलो डाइजेस्टिव कैविटी होती थी जो इनसाइड होती थी और आउटसाइड ओपन होती थी माउथ के जरिए। तो इस बेस के ऊपर इन्हें किसका नाम देते थे हम, सेलेंटेट्रा का नाम देते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा, मैं एक डायग्राम शो करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको, अगर वो डायग्राम दिख जाए, एक मिनट। हाँ अच्छा थी हो, देखिए डायग्राम शो हो रही है आपको, डायग्राम शो हो रही है आपको। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये है हाइड्रा। ठीक है, ये तो खैर इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रही है, बर्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक बर्ड। ये देखिए, ये इसके पास यहाँ पर क्या है, ओवरीज है और टेस्टिस है। मतलब ये क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बोथ सेक्स लोकेट ऑन द सेम, दोनों के ऊपर सेम होते हैं। ये इसका देखिए माउथ है, माउथ, माउथ के अराउंड ये देखिए ये टेंटिकल्स हैं, ये सारे टेंटिकल्स हैं। ठीक है, और सारे के सारे टेंटिकल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये इनके पास ये कैप्सूल लाइक, इसके अंदर आप देखें कैप्सूल लाइक आपको नजर आ रहे होंगे, सारे के सारे कैप्सूल लाइक आपके पास, इनके पास क्या होते हैं, यानी कि नीडोब्लास्ट हैव कैप्सूल लाइक बॉडीज, उनको निमाटोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास हाइड्रा है, देख लें इसके पास कैसा नर्वस सिस्टम होता है, इसके पास एक डिफ्यूज टाइप का क्या होगा, नर्वस सिस्टम मौजूद होगा, डिफ्यूज टाइप का। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वाली डायग्राम के अंदर, मेरे ख्याल ये डायग्राम भी आपको शो हो रही होगी स्लाइड्स के अंदर। देखिए ये हमने क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हाइड्रा का। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है हाइड्रा का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रा के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के अंदर, तो देखें यहाँ पे, एक मिनट क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये हाइड्रा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं ये। ठीक है, ये हाइपोस्टॉम है इसका, हाइपोस्टॉम, ये हाइपोस्टॉम यहाँ पर इसके क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर इसके अंदर आप पूरी डायग्राम्स के अंदर देख लें इसकी, ठीक है, पूरी डायग्राम्स के अंदर देख लें, ये देखें यहाँ पे ये टेस्टिस मौजूद है, ये इसकी क्या है, एक्टोडर्म, जिसको एपिडर्मिस का नाम दे देते हैं, ये सेंटर में जो आ रही है ये बीज हो गया है, ये इसके अंदर वाली एंडोडर्मिस है। देखिए ये वो कैविटी थी, ये वो कैविटी अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये वो कैविटी थी, यहाँ से आउटसाइड। ठीक है, एक होलो कैविटी इसके पास मौजूद थी, यहाँ पे देखें टेस्टिस इसके पास मौजूद है। ठीक है, अब ये देखिए ये नीमाटोसाइट्स, कैप्सूल लाइक नीमाटोसाइट्स, ये देखिए टेंटिकल्स दिखाया गया, ये पूरा एक क्या है, टेंटिकल्स है, ये पूरा एक टेंटिकल, इसमें देखिए ये नीमाटोसाइट्स मौजूद है, यानी कि ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। ये इसके यहाँ पर सेंसरी सेल्स मौजूद है, अंदर की तरफ देखें यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल सेल्स है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ओवरीज है, ये इसके ग्लैंड सेल्स है जो इसके अंदर किसकी सिक्रेशन करवाते हैं, ओवारिस फॉर्म की सिक्रेशन करवाएंगे। इसकी बेसल डिक्स है, नीचे वाली जो डिक्स होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर इसके अंदर मजीद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखें ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है इनका ना, कि नीमाटोसाइट्स क्या होते हैं, और यानी कि इसी के बेस पे नाइडेरिया कहते हैं, क्योंकि नीमाटोसाइट्स बेसिकली किसको
कहा जा रहा है आपके पास कैप्सूल लाइक नीडोब्लास्ट को। और नीडोब्लास्ट क्या है? स्पेशल सेल्स है, और वो स्पेशल सेल्स है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में है। उस कैप्सूल को निमाटोसाइट्स का नाम दिया जाता है, इसीलिए अब इसको हमने नाम दे दिया है किसका? नाइटेरिया का। उसके बाद देखिए पॉलिप, कि पॉलिप क्या होता है इसके अंदर। पॉलिप एंड मेड्यूसा। मेड्यूसा दोनों को देखते हैं। देखिए इन एनिमल्स की क्या है? दो टाइप है। एक जो टाइप है वो पॉलिप है, और दूसरी जो टाइप है वो मेड्यूसा है। पॉलिप क्या करता है? ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है फॉर्म अटैचमेंट। फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म अटैचमेंट टू द सबस्ट्रैक्ट। किसी भी सबस्ट्रैक्ट के ऊपर एट वन एंड, एक एंड से जाके ये क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और इसका माउथ जो प्रेजेंट होता है वो दूसरे साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और उसके अराउंड क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिप किसको कहेंगे? कि फॉर्म अटैचमेंट टू अ सबस्ट्रैक्ट एट वन साइड। एक तरफ से तो ये अटैच हो गया, एट वन साइड, एक साइड से अटैच हो गया। ठीक है, एट वन साइड। उसके बाद इट्स माउथ, इसका जो माउथ है वो दूसरी साइड के ऊपर होगा, एट अदर साइड। अदर साइड, दूसरी साइड के ऊपर इसका क्या होगा? माउथ होगा। ठीक है, और उस माउथ के अराउंड क्या होंगे? अराउंड, माउथ के अराउंड क्या होंगे? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स होंगे माउथ के अराउंड। टेंटिकल्स क्या करेंगे? यानी कि ये टेंटिकल्स क्या करते हैं? फुट को कैप्चर करेंगे। ठीक है, फुट वगैरह को क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि सी एनिमोन आप देखते हैं, जैसे कि सी एनिमोन वो अटैच होता है ना इस तरीके से। अगर आपने राउंडेड फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगा? सी एनिमोन होगा इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे इसके टेंटिकल्स, ये इसके ऑरल टेंटिकल्स कहलाते हैं। ऑरल टेंटिकल्स जो इसके माउथ के अराउंड होते हैं। माउथ के कहाँ होते हैं? अराउंड में। सही से दिखाता हूँ आपको, देखिएगा कि सपोज क्यों करें, एनिमल है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसके यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इनके क्या होंगे? इस तरीके से। ठीक है, ये ऑरल टेंटिकल, और ये इसका सेंटर में क्या होगा? यहाँ पर ये इसका माउथ होगा। ये इसका क्या होगा? आपके पास माउथ होगा। ये माउथ है। ठीक है, इसका माउथ होगा इसके पास, और उसके बाद ये यहाँ पे इसके क्या है? टेंटिकल्स। क्राउन टाइप के टेंटिकल्स है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में ना, सर्कुलर फॉर्म में। इसका माउथ कहते हैं या ऑरल डिस्क भी